गोरखा हित सर्वोपरि। नमस्कार, मैं दीपक राय आप सभी का स्वागत करता हूं वीर गोरखा वेब टीवी के समसामयिक मुद्दों को लेके लगातार एक नई खबर, एक नई कड़ी के साथ। आज की कहानी असम में डिप्टी कमिश्नर यानी उपायुक्त यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम यानी कलेक्टर, जी हां, इन अलग अलग नामों से भारत के अलग अलग राज्यों में यह सेवा काम करती है। आप बिहार, झारखंड, हिंदी बेल्ट में जाओ तो कलेक्टर या डीएम नाम इनका लोकप्रिय है। उत्तर भारत एवं पूर्वोत्तर भारत में डिप्टी कमिश्नर इनका लोकप्रिय नाम है। असम राज्य में एक गोरखा पुत्र डिप्टी कमिश्नर आज पदभार ग्रहण करने के साथ ही बन गए हैं। उनकी कहानी लेके आएंगे। कहानी है मेघनिधि दहल की। जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं उन सभी से अपील करूंगा कि मेरे चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ही ज्यादा रिसर्च काम करता हूं जिससे आप तक इस तरह की बेहतरीन खबरें, प्रेरणादायक खबरें लगातार पहुंचा पाऊं। मेरा कोई भी मिशन राजनीतिक नहीं है। मेरा केवल मिशन है कि मैं अपने लोगों तक बेहतरीन, प्रेरणादायक और रोचक इतिहास को समेटे हुए कहानी लगातार पहुंचा पाऊं। अब मैं कहानी अपनी बताते हुए अपनी शुरुआत करता हूं असम से। असम में साल 2015 काडर के जो आईएएस अधिकारी है मेघनिधि दहल, उनकी यह कहानी है। मेघनिधि दहल को आज हाइलाकांदी, एक हाइलाकांदी नाम का जिला है, वहां पे उनको डिप्टी कमिश्नर के तौर पे नियुक्ति दी गई और उन्होंने आज विधिवत रूप से पदभार भी ग्रहण कर लिया। उनकी कहानी सबसे पहले जानेंगे, वह सिक्किम से आते हैं। सिक्किम से आने वाले युवा गोरखा पुत्र, देखिए, कलेक्टर बनना एक सभी का तमन्ना, सपना, सब कुछ रहता है जो पढ़ाई लिखाई करके सबसे उच्च कोटि का जॉब करना चाहते हैं सरकारी सेवाओं में। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि देखिए, सैन्य ही हमारी गोरखाओं की मजबूरी नहीं कि हम केवल सैन्य भूमिकाओं के लिए फिट है। उसके अलावा तमाम तरह की प्रशासनिक अधिकारियों में हमारे समाज के लोग लगातार सेवा दे रहे हैं। लगातार इसी तरह की खबरें आप तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित दीपक राय कहानी सुनाएगा मेघनिधि दहल का। सबसे पहले ये एक छोटी सी उनकी खबर देखते हैं। असम राज्य के हाइलाकांदी बराक घाटी में बतौर डिप्टी कमिश्नर आज युवा गोरखा आईएएस मेघनिधि दहल ने पदभार संभाल लिया है। दहल ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के चेंबर में सुबह 10:45 में निवर्तमान डिप्टी कमिश्नर आईएएस कीर्ति जाली से पदभार ग्रहण किया। दक्षिणी सिक्किम के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र लिंगबू बस्ती के रहने वाले 33 वर्षीय मेघनिधि दहल साल 2015 के बैच के आईएएस अधिकारी है। उनका गृह नगर सिंगटम शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। लगातार अपनी कड़ी मेहनत एवं लगन के बलबूते आज बहुत कम समय में ही दहल का नाम राज्य के कुशल प्रशासनिक अधिकारियों में की जाने लगी है। असम में उन्होंने बतौर एसडीएम एवं अन्य पदों पर रहते हुए विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं जमीन पर उतरकर हालात को समझा एवं उन्हें अपने बेहतरीन प्रशासनिक क्षमताओं से निदान भी किया। उनकी इसी काबिलियत को देखकर असम राज्य सरकार ने उन्हें बतौर डिप्टी कमिश्नर पद पर नियुक्ति दी है। आपको बता दें कि असम राज्य में भारतीय गोरखाओं की आबादी सबसे अधिक है, जिसके कारण यहाँ पर गोरखा समाज की काफी अपेक्षा भी अपने लोगों से लगी रहती है और इनकी समस्याएं भी यहाँ पे अलग अलग किस्म की है। उम्मीद है कि बिना किसी भेदभाव अपने उच्च प्रशासनिक क्षमता से आने वाले दिनों में मेघनिधि दहल न केवल असम राज्य की जनताओं की चिंता को दूर करेंगे, उनका समाधान करेंगे, बल्कि गोरखा पुत्र होने के नाते गोरखाओं की समस्याओं से भी लगातार रूबरू होते रहेंगे। कम उम्र के बावजूद बड़ी जिम्मेदारी मिलने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मेघनिधि दहल के रूप में असम की ब्यूरोक्रेसी में एक युवा सितारा क्षितिज पर उभरा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब देश भर के युवा, खास तौर पे गोरखा समाज के युवा आईएएस मेघनिधि दहल के जीवन से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में भी इसी तरह के उद्देश्यों को योजनाबद्ध तरीके से बनाकर उसको सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। असम के गोरखाओं की ओर से असम राज्य भारतीय गोरखा परिसंघ के अध्यक्ष प्रकाश दहल ने मेघनिधि दहल को बधाई दी एवं उनकी बहुत सारी सफलता की कामना की। वहीं भारतीय गोरखा युवा परिसंघ के अध्यक्ष नंद किराती देवा ने भी मेघनिधि दहल को फोन लगाकर उनको असम के गोरखा युवाओं की ओर से बधाई दी एवं उनको युवाओं के लिए एक जीवंत उदाहरण होने की बात कही।
आपको बता दें कि जिस तरह से गोरखा समाज के लोग न केवल सैन्य क्षेत्र में बल्कि विविध प्रकार के अन्य उच्च सेवाओं में जा रहे हैं, उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि लोग मेघनिधि दहल के जीवन को अधिक से अधिक जाने एवं उनसे प्रेरणा ले ताकि एक नए अपने भविष्य को रच सके। असम के हाइलाकांदी से सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मेघनिधि दहल। आइए उनसे बात करते हैं, वो हमसे लाइन पे जुड़ चुके हैं। नमस्कार, वीर गोरखा वेब टीवी में आज हमारे साथ मौजूद है असम में आईएएस गोरखा पुत्र सिक्किम से मेघनिधि दहल जी। दहल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहला सवाल, भारत में रहने वाले तमाम युवा जिसमें गोरखाली समाज के लोग भी शामिल है, उन तक आपकी जो खबर है बेहद प्रेरणादायक है। आपने अपनी शुरुआत कैसे की सर, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे तो हम बातचीत आगे बढ़ाएं। देखिए, मैं पहले ये कॉर्पोरेट सेक्टर में सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हिसाब से, और करीब 4 साल उसमें काम करने के बाद मैंने सोचा कि यूपीएससी की भी एग्ज़ाम को लिखें, तैयारी करें उसके लिए। तो तैयारी किया, एग्ज़ाम लिखा, तो फॉर्चुनेटली वो उसमें क्वालिफाई कर गया और मैं 2015 साल में सर्विस में आया हूँ। अच्छा सर, आप मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं? मैं सिक्किम से हूँ। सिक्किम के किस जगह से सर? साउथ सिक्किम में एक यांग करके सब डिवीजन है, वहाँ पे एक गांव है, वहाँ अच्छा, से रहने वाला हूँ। जी सर, जिस तरह से आप असम काडर में है, क्योंकि असम में भी बहुत सारी वही चीजें हैं जो सिक्किम में है, पूर्वोत्तर भारत की चीजें। तो आप जैसे जी, इस सेवा में आए, तो क्या चीज ने आपको प्रेरित किया कि आपको आईएएस बनना है और लोगों के बीच में रह के आप अपना काम करें और सेवा का भाव आए? देखिए ये हमारे समाज में तो बहुत पहले से ही आईएएस और ऑल इंडिया सर्विसेज और अलाइड सर्विसेज की बहुत ही ज्यादा ये है, मानना है। और ऊपर से इन सर्विसेज के द्वारा बहुत ज्यादा लोगों की सेवा भी की जा सकती है। ये दोनों चीज है कि आपको एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी मिलता है सेवा करके, और दूसरा है कि सोसाइटल रिकॉग्निशन भी काफी ज्यादा मिलता है सर्विस में। तो इसीलिए ताज्जुब से, मतलब जायज सी बात है कि बहुत सारे यंगस्टर्स और बहुत सालों से मतलब भारत के इतिहास में से हमेशा से इसको सिविल सर्विसेज को एस्पायर करते हैं, उसमें एग्जाम्स लिखते हैं और क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी भी बस वही थी मेजर फोकस, मेजर मोटिवेटर जो भी बोले एग्जाम लिखने का, कि क्वालिफाई हो जाएंगे तो एक तो है बहुत सेवा का अवसर मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा, और दूसरा ये भी कि एक रेस्पेक्टेबल ये भी मिलेगी, स्टेटस भी मिलेगा, या फिर एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन भी मिलेगी समाज में। अच्छा सर, जिस तरह से आप अभी डिप्टी कमिश्नर हुए हैं, ये जी, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, कई राज्यों में इसको कलेक्टर कहते हैं और कई राज्यों में इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम भी कहते हैं। देखिए सर, जी, आप जिस तरह से डीसी बने, एक जिले का आपको प्रभार मिला है, तो एक जी। प्रशासनिक स्तर पे जब व्यक्ति आता है, तो किस तरह आपने देखा अपने आसपास के लोगों को, किस तरह की दिक्कतें सबसे ज्यादा आज के समय मौजूद है समाज में? देखिए, हमारा समाज जो है हमेशा से एक ही चीज का सबसे ज्यादा समस्या समाज में है, वो है इंफॉर्मेशन या फिर अवेयरनेस की कमी का। तो ये चीजें हमको ज्यादातर दिखता है कि बहुत सारे लोग, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड दोनों सेगमेंट के लोग हैं, जो बहुत सारी चीजों को अच्छी ढंग से, जो उसकी जो एक्चुअल जो चीज जाननी चाहिए किसी चीज की, वो नहीं है, और बहुत सारे धारणाएं हैं, कहीं कहीं तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। मुझे लगता है कि ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है हमारे समाज की। बाकी तो एक थ्राइविंग समाज है हमारा, हम प्रगति की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत एक बहुत ही युवा राष्ट्र है। तो मैं मानता हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें, एजुकेशन के रिलेटेड चीजें, थोड़ी अवेयरनेस के रिलेटेड चीजें अगर ठीक हो जाएं, आई थिंक
वो मेरे हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा अगर समाज को आगे ले जाना। तो मुझे लगता है वो सेक्शन में थोड़ा काम करना ज्यादा जरूरी है। तो अगर इसलिए ये खाली क्या मतलब ये इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि हम खाली उनको अवगत कराते रहेंगे, वो तो अलग बात है, बट ये भी कि कैसे इनकलकेट किया जाए कि स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है, हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना है, एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, किस किस फील्ड में हम आगे जाके आगे पढ़ सकते हैं, और इसे लेके नाना तरह की चीजें हैं जो अगर समय में लोगों को पता चल जाती तो शायद कुछ और दिशा में वो आगे बढ़ जाते। तो इस टाइप की चीजें मैं सोचता हूँ कि अगर समय पे लोगों को बता दिया जाए या फिर तो आई थिंक वो सबसे ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा समाज में। जी जी सर। सर, जिस तरह से कोरोना महामारी के दौर में आपको एक जिले की कमान मिली है, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी असम राज्य में? देखिए, अभी तो मेरे हिसाब से जो भी मेरी पोजीशन पे रहेगा, कोरोना के अगर केस लिया जाए तो बस ये है कि कैसे हम इस महामारी को झेल पाएं। और हालांकि खैर अभी मेरे जिले में केस है नहीं जो एक्टिव अभी है, लेकिन हमको बस ये इसकी तैयारी करके चलनी है कि अगर कल के दिन में हमारा यहाँ पे एक वर्स्ट केस सिनेरियो होता है तो हम कितने प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए। मेरे हिसाब से सभी जिला अधिकारियों का आज यही प्राथमिकता है कि एक तो जो सामने है समस्या उसको जूझें, मान ले अगर किसी के यहाँ ऑलरेडी केसेस हैं, एक्टिव केसेस, तो कैसे उसको कंटेन करें। और दूसरी चीज कि अगर केसेस कल के दिन में हो जाती हैं तो उसके साथ कैसे डील करें, उसकी तैयारी करें। बस यही दो चीजें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज। इसके अलावा सर, जिस तरह से वीर गोरखा वेब टीवी मैं चलाता हूँ, लंबे समय से एक राष्ट्रीय स्तर पे गोरखाली समाज को समर्पित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सर देखिए, जी असम में बहुत सारे गोरखा समाज के लोग हैं, युवा है। खास तौर से आप जी सिक्किम से आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे युवा आपसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन साथ ही जी साथ भारत भर में रहने वाले अलग अलग क्षेत्रों में जो गोरखा समाज के युवा है, केवल गोरखा जी। समाज नहीं, जो भी युवा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उनको आप क्या मैसेज देंगे कि किस तरह से उनको पॉजिटिव रवैया अपनाना चाहिए? देखिए, यूपीएससी तैयारी है, कंपटीशन का खेल है। बहुत सारे लोग इसको अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग अपीयर होके इसमें एग्जाम लिखते हैं। तो कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से भी आपका क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ये सब होता रहता है। तो बस ये है कि अगर आपको सही में इस सर्विस में आना है तो आपको कोशिश बरकरार रखनी है। और दूसरी बात ये भी है कि ऐसा नहीं कि सारा सारा सर्विस छोड़ के या फिर हर आउट ऑफ एनी जॉब अपॉर्चुनिटी बस यही है जो सबसे बेहतर है, बस इसी को करना है, ये भी नहीं है। अगर आपका कहीं और पे इच्छा है, आप यूपीएससी की सोच रहे थे, आपने थोड़ा सोचा, फिर उसके बाद फिर आपने मन बना भी लिया कि अब नहीं करते, तो भी ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि सोसाइटी के प्रेशर में आके, घर वालों के प्रेशर में आके, या फिर कोई अपना रिलेटिव से प्रेशर में आके पूरी पूरी अपनी यूथ को इस तैयारी में झोंक देते हैं, और बाद में कुछ निकल के नहीं आ पाता, क्योंकि उनको कभी दिल से इस चीज को उन्होंने तैयारी को नहीं लिया हुआ रहता है, वो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से किया हुआ रहता है। तो मेरा बस वही है कहना कि आप जो भी आप प्रोफेशन या फिर जो भी आप करियर पाथ या फिर जो भी सर्विस आप सोचते हैं कि आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप पहले खुद को यकीन कर लीजिए सही में आपको वो करना है कि नहीं। अगर करना है तो एक आधा फेल्ड अटेम्प्ट से भी ज्यादा झिझकना नहीं है, आपको कोशिश करते रहना है। और उसके अलावा सर देखिए, जिस तरह से युवा है, युवाओं के मन में एक प्रश्न हमेशा रहता है कि जो उनके आदर्श, जो उनको प्रेरणा आपके रूप में अगर मिलता है, वो देखते हैं। तो सर, जी आपकी निजी जिंदगी में अगर बात करें तो आपकी जी। हॉबीज क्या है? खैर, कभी फोटोग्राफी हुआ करता था कभी, आजकल तो समय नहीं मिल रहा है उसके लिए। तो अभी देखा जाए तो एक्टिव हॉबी तो कुछ अभी मानव सेवा आपकी हॉबी रही है। वो तो खैर अब वो हॉबी भी है, जॉब भी है, तो शायद उसी को सोच लेते हैं।
चलिए कभी सर। कभी किताबें पढ़ लेते हैं, वो ये जी। जी जी सर, चलिए आपने हमसे बात की, लगातार इसी तरह आप यशस्वी बन के मानव सेवा का अपना कर्तव्य का निर्वहन करें एवं देश में एक मिसाल बने कि केवल सिक्किम के पुत्र नहीं, गोरखा पुत्र नहीं, बल्कि भारत के एक संतान के रूप में आप मानव सेवा का कर्तव्य बेहतरीन करते रहिए। आपको जी, डीसी पद में आप नियुक्त हुए, इसकी मुबारकबाद। वीर गोरखा वेब टीवी से धन्यवाद। आपने बात की सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। क्योंकि आपने सारी बातें देखी, हमने जानने की कोशिश की कि ऐसे गोरखा लोग जो देश के विभिन्न बड़े बड़े सेवाओं में संलिप्त थे, काम कर रहे हैं, उन तक हम पहुंचे, उनकी कहानी आप तक पहुंचाए सीधे उनकी जुबानी, ताकि ये खबर खबर न रहे, ये हमारे लिए प्रेरणा का सूत्र बने। इस तरह की खबर से मैं आपसे एक निवेदन पुनः करना चाहूंगा कि देखिए, आप अपने बच्चों को इस तरह की खबरें, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चा है, कोई भी आपको लगता है कि इस तरह का नीडी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, किसी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उन तक ये खबर पहुंचाए। ऐसी खबरें केवल उन्हीं लोगों के ध्यान में रखते हुए मैं लगातार बनाता हूं, एवं जो हिंदी भाषी लोग हैं वो केवल गोरखा समाज को सैन्य प्रभूमि में न बांधे, अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में गोरखा समाज काम कर रहा है, ऐसी बातें उनको लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। उनकी भाषा, हिंदी भाषा, देश की भाषा में उन तक लगातार वीर गोरखा वेब टीवी के माध्यम से। अंत में एक बार पुनः क्राउड फंडिंग के लिए मैं अपील करता हूं, इस तरह की रोचक खबरें आप तक पहुंचाने के लिए अथक परिश्रम रहता है। मेरी एक छोटी सी टीम है, लॉकडाउन का दौर है, हालात मुश्किल है। देखिए, आप सभी से अपील करता हूं कि मुझे मजबूत करने के लिए, अपनी आवाज को मजबूत करने के लिए थोड़ी थोड़ी करके मेरे को आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, जिससे मैं भविष्य में और बेहतर अच्छा काम अपने समाज के लिए कर पाऊं। नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो बैंक की डिटेल से, साथ ही साथ नीचे टिकर में आप देख सकते हैं मेरा पेटीएम डिटेल है। प्लीज़ आप मेरे को मदद करें। आप जितनी भी मदद करेंगे मैं उससे कोशिश करूंगा एक से एक ऐसी बेहतरीन कहानी लाऊं जो हमारे समाज के युवा, जो बुजुर्ग, जो हमारी गृहणियां हैं, जो हमारे युवा है और जो हमारे देश के लिए लगातार सेवा दे रहे हैं, ऐसे सभी लोगों से ओत प्रोत ऐसी कहानियां जो हमारे समाज से निकली है, जो देश ही नहीं विश्व को एक प्रेरणा भी देती है। इसी बात के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगली खबर से पहले आप सबसे जय हिंद, जय गोरखा बोलना चाहूंगा।